हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है इस बार वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को ही हम ई ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो ई ट्रांसफॉर्मेशंस हैं या एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं किसी मैट्रिक्स में, वो क्या होते हैं, किस तरह के टाइप के होते हैं, उसकी बात करेंगे। तो ये तीन तरह के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, करेक्ट। टाइप वन यानी कि पहला जो टाइप होता है वो क्या कहता है कि आप किन्हीं रो को या किसी रो किन्हीं दो रो और किन्हीं कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये A इक्वल टू, अब इसमें अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन मान लो मैंने लगा दिया R1 इंटरचेंज बाय R2, तो ये जो है अगले में क्या हो जाएगी 4 5 6 1 2 3 7 8 9। यानी पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है हमसे कि आप एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। या तो आप रो में लगाएंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है और कॉलम में लगाएंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, करेक्ट। तो ये तो हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहता है कि आप किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में आप किसी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे R1 में मान लो आपने मल्टीप्लाई किया K से, K R1 बना दिया। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 अगेन 4 5 6 7 8 9। आपने क्या किया R1 टेंस टू R1 2 R1 कर दिया, है ना। ये लिखने का तरीका क्या है, देखो अगर मैं आपका एरो लगाता हूँ R1 में चेंज होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो R1 में एरो लगा है ना, तो 2R1 यानी कि आपका R1 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा A इज इक्विवेलेंट टू कितना 1 2 3 ऐसे रहेगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो ये 8 और ये 10 ये 12, बाकी किसी में चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या सेकंड ऑपरेशन हो गया, करेक्ट। तो पहला समझ आ गया होगा, रो और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा क्या, आप किसी पर्टिकुलर इंटीजर से या सॉरी रियल नंबर से जो नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया सबको जीरो बना दिया, ठीक, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक, के शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो, बिलोंग्स टू कहां आर, या सम टाइम इन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ अगला तीसरा टाइप जिसपे हम बात करेंगे कि आपका जैसे R1 में आप ऐसा कर सकते हैं, देखो R1 प्लस माइनस 2R2 ऐसा कुछ, या सिंपली अगर आप प्लस ही प्लस लेते हैं तो नंबर चेंज कर देना, यानी ये आपका एक ऑपरेशन हो गया। तीसरा, तीसरे ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हैं, किसी रो में आप चेंज करना चाहें या किसी कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं तो इस तरह से, यानी आप क्या क्या नहीं कर सकते वो देख लो। R1 इंटू R2 टाइप की चीज नहीं कर सकते आप, R1 डिवाइडेड बाई R2 टाइप की चीज नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपके पास तीन तरीके हैं, वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। जैसे इसमें कैसे काम कर सकते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक, या एक और बढ़ा लेता हूँ 7 8 9। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, R2 में चेंज करना चाह रहे हैं कुछ ऐसा, R2 माइनस 2R1। तो आपका एलिमेंट कैसे होगा, देखो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट रो और थर्ड रो में तो कोई चेंज नहीं आना है। चेंज कहाँ आएगा, R2 जो लेफ्ट में लिखा है उसमें चेंज आता है, ठीक है। और चेंज किस तरह से आना है, R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ट्वाइस ऑफ R1 से माइनस करना है। इस तरह से देखो 4 में से आप माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ 1, दैट इज 4 माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। 5 में से ट्वाइस ऑफ 2 कितना होता है 1, 6 में से ट्वाइस ये 0, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं। तो तीसरा ऑपरेशन भी आपको समझ आ गया होगा। ये ऑपरेशन जरूरी इसलिए हो जाते हैं ताकि हम क्या निकाल पाए, इनवर्स और साथ ही साथ रैंक। इस वजह से आपका ये दोनों के दोनों हमारे काम के ऑपरेशन हैं, ठीक है। इनवर्स और रैंक निकालने में ही मदद करेंगे। समझाऊंगा अगले टॉपिक पे कि कैसे काम करना होता है। इसी में एक टॉपिक छोटा सा और है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक। तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती हैं वो देख लेते हैं, ठीक। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसको कहते हैं जब आपका कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, मेरे पास 1 0 0
0 1 0 0 0 1। अगर हम इसमें एक सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लग जाए, सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो जाए, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको कहा जाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने ये ए है, सॉरी ए नहीं आई बोल देता हूँ इसको, है ना, इसको तो आई बोल ही सकते हैं, फिर आई बोल दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, इसमें एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 टेंस टू 4 R2, यानी R2 में चेंज होगा कितना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो जो आपका आई है नया क्या बन जाएगा इस पे 1 0 0 0 4 0 0 0 1। ठीक, करेक्ट, इतना समझ आया। तो इस तरह की, और यानी सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जो मैट्रिक्स रेडी होती है, किसमें लगना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, करेक्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलती है उसको कहा जाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, करेक्ट। चलो यहां तक समझ आया होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 तरह के होते हैं बस, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर लूं। पहला टाइप है क्या, आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, यही चीज आप कॉलम्स में भी यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हैं, R1 या R2 या किसी में भी आपका किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन है कि वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। और k कहाँ बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। और तीसरा टाइप आपको समझा दिया गया, इन दोनों को ये सॉरी, तीसरे टाइप में क्या करना है आपने, या तो आप दो मैट्रिक्स, दो कॉलम या दो रोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, करेक्ट। तो चलो इतना आपको समझ आया होगा, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, आपका दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर लेना एक बार, फिर उसके बाद हम इनवर्स पे बात करेंगे, 2 तरह से काम करेंगे उस पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।